हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप अरोड़ा और आज हम बात करने वाले हैं सी एस के ग्रुप 1 के पेपर नंबर 4 के बारे में, दैट इज CAFM, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस वीडियो में कुछ अलग होने वाला है, आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसमें हम शेयर करेंगे आपके साथ कि जो CAFM पेपर है इसकी कंप्लीट डिटेल, चाहे वो उसका सिलेबस हो, पेपर का पैटर्न हो, कितने मार्क्स का थ्योरी, प्रैक्टिकल और किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, रिवाइज, टेस्ट सीरीज, टाइम कितना देना चाहिए और रिवाइज करने का तरीका क्या है, सब कुछ। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, कंप्लीट देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं CS एकेडमी की, तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर चल रहे हैं, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट नोट्स, पास्टर क्वेश्चन बैंक प्लस डाउट सेशन सपोर्ट के साथ, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, वहाँ से आप क्लासेस बुक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जो हमारा पेपर नंबर 4 है CAFM, ये हमारा कुल मिला के 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स का किस तरीके से है, ए सेक्शन जो है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है, वहाँ पर हमारे पास 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है, बाकी जो 15-15 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको एक लास्ट क्वेश्चन में चॉइस होएगी। लास्ट क्वेश्चन में आपको चॉइस होगी जिसमें प्रैक्टिकल की थ्योरी के अगेंस्ट चॉइस होती है, ठीक है। तो मान के चलिए 60 में से आपका अप्रोक्सीमेट जो बच्चे प्रैक्टिकल करना चाहते हैं उसका 60 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। और जो थ्योरी पसंद बच्चे हैं, ठीक है, जिनको प्रैक्टिकल बहुत ही वीक हैं, बहुत ही अपना बिल्कुल ही जो एक्चुअली में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी देखो ना, नॉर्मली कौन सा बच्चा करता है, अगर हम रियलिटी बोलें तो, जो बहुत कड़वी है, ठीक है, कि वही बच्चा करता है जो सही तरीके से पढ़ता नहीं है, ठीक है। बीकॉम में भी क्या होता है ना, ग्रेजुएशन में भी नॉर्मली बच्चे यही करते हैं, पहले आराम से मौज करते हैं, ऐश करते हैं, लास्ट में जब बुखार चढ़ जाता है, फीवर एग्ज़ाम का है ना, एग्ज़ाम फीवर आ जाता है, तो फिर फटाफट चूरी रट्टे मार के चिप्पा कुछ भी लिख देंगे और मार्क्स आ जाते हैं वहाँ पर ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पे आप गलती दिमाग से ये वहम निकाल दो, ठीक है जी। जो बच्चे एक्चुअली में थ्योरी 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 पूछ रहे होते हैं वो इसीलिए ही पूछ रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल किया नहीं, एग्ज़ाम सब्जेक्ट को टाइम तो दिया ही नहीं, ठीक है। तो सोच रहे हैं कि जैसे बीकॉम में चलता था कि भाई कुछ भी लिख के आ जाओ, ठीक है, आलतू फालतू कुछ भी कूड़ा लिख कर आ जाओ, तो कूड़े के भी नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप भूल जाइए, सपने में भी दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ पर आपको कुछ भी सुंदर हैंड राइटिंग चल जाएगी, काम कर जाएगी, या फिर कुछ आपकी इंग्लिश काम कर जाएगी, सब फेल हो है यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर। तो इसलिए अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ के प्रॉपर जेन्युइन आपका कंटेंट होगा, फिर उसके भी मार्क्स मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। अदरवाइज प्रैक्टिकल बेस्ट होता है CFM में। अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो, 60 70 80 मार्क्स चाहते हो, आप चाहते हो कि सिंगल सब्जेक्ट आपके ग्रुप को बिल्कुल इकलौता सब्जेक्ट जो है वो आपको पूरा अच्छे तरीके से कवर कर जाए, जो स्कोर की जो एवरेजिंग है वो बना दे, तो बेस्ट वे होता है प्रैक्टिकल कीजिए, ठीक है। फुल्ली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो जाइए। डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होता एग्ज़ाम का, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, CAFM का पेपर बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होता, ना ही लेंथी होता है, एवरेज पेपर होता है, मॉडरेट पेपर होता है, ठीक है। रीज़न इसलिए क्योंकि नॉर्मली हमारा जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का, लॉज का होगा ना, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो मेनली लॉ ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट जो है वो एवरेज होता है, ठीक है, जो आपको लगता है बेशक क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं अपने बच्चों की बात करूँ, स्टूडेंट्स की बात करूँ, कि वहाँ पर वो लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी हैं, सॉल्यूशंस भी साथ साथ दिए होते हैं उसके प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको साथ साथ मिस्टेक्स भी पता लगे, ठीक है। तो FM की अगर हम बात करें, FM में आपको पहला क्वेश्चन 20 नंबर का कंपलसरी होता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में थ्योरी के अगेंस्ट चॉइस होती है, ठीक है, थ्योरी के अगेंस्ट। तो कहने का मतलब क्या है, जो थ्योरी वाले बच्चे हैं उनके लिए 15 नंबर का एक थ्योरी का हो गया, प्लस इसका एक थ्योरी का हो गया, 35 मार्क्स की ऑप्शनल थ्योरी हो गई, ठीक है जी, 35 मार्क्स की ऑप्शनल
थ्योरी हो गई। 3 घंटे का पेपर होगा, आपको इस तरीके से पूरा का पूरा बाइफरकेटेड। अब बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस हमारा इस तरीके से है, चलिए फटाफट देखेंगे। हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपको बेसिक्स जो अपने +1 में पढ़े हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद आपके जो लॉन्ग चैप्टर हैं वो आपके शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर हो गया, बायबैक हो गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, ठीक है, बोनस एंड राइट शेयर हो गया, और आपका ईसॉप हो गया, अंडरराइटिंग हो गया, रेशो हो गया, कैश फ्लो हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, ठीक है जी, और आपका फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। देन आपका अ, कुछ और एक दो छोटे छोटे मिसलेनियस चैप्टर हैं, ठीक है। ये कुल मिला के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हो गया, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपका शेयर कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 5 से लेकर 15 नंबर तक का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको अंडर राइटिंग का एक छोटा क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। रेशो का 101% आएगा ही आएगा। कैश फ्लो का 101% 5 से लेकर 10 नंबर का आएगा ही आएगा। कंसोलिडेशन में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है जी। और बायबैक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल और बोनस में से कम एक आपको, ठीक है, दो भी आ सकते हैं। कैश फ्लो और सॉरी बायबैक और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल दोनों में से एक जरूर आने के चांसेस हैं, ठीक है। ये तो होगी कॉर्पोरेट की बात। अब बात कर लेते हैं, चलिए एफएम की बात करते हैं। एफएम में आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा आपका डिविडेंड पॉलिसी हो गया। तीसरा आपका लीवरेज हो गया। चौथा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। वर्किंग कैपिटल हो गया जी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया जी। उसके बाद आपका रिसीवेबल मैनेजमेंट हो गया जी। कैपिटल बजटिंग हो गया जी। कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया जी। उसके बाद लास्ट हो गया आपका थ्योरी, ठीक है, थ्योरी ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो ये कुल मिला के चैप्टर्स हैं। अब इसमें से जो बहुत ही इजी, बहुत ही स्कोरिंग है वो डिविडेंड पॉलिसी एंड लीवरेज, अगर मैं बात करूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस का, ठीक है। और आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट इजी एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वर्किंग कैपिटल है ये दोनों के दोनों एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर लास्ट में कीजिए, और देन कैपिटल स्ट्रक्चर आप, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, ठीक। कहने का मतलब एफएम बहुत इजी है, टाइम नहीं लेगी, सिर्फ एक्सेप्ट कैपिटल बजटिंग को छोड़कर, ठीक है। कैपिटल वर्किंग कैपिटल जितना एग्जाम में आता है उतना एक्चुअली में डिफिकल्ट नहीं है, इजी चैप्टर है, ठीक है। एग्जाम में बहुत आता है, इंस्टीट्यूट का ऑल टाइम फेवरेट है। ऑल टाइम फेवरेट की बात करी है तो मैं आपको बता दूं इंस्टीट्यूट के ऑल टाइम फेवरेट कौन कौन से हैं। शेयर कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट का फेवरेट चैप्टरों में से एक है। अंडर राइटिंग ऑल टाइम फेवरेट में से एक है। रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन, ये ऑल टाइम फेवरेट हैं कॉर्पोरेट वाले यूनिट में, ठीक है। उसके बाद इधर आपका जो बहुत फेवरेट है इंस्टीट्यूट का वर्किंग है, बहुत ज़्यादा फेवरेट, ठीक है। देन उसके बाद आपका लीवरेज, ठीक है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करके जाने हैं। अगर आप चाहते हो तो इजी, अगर आप चाहते हो कि इजीली आपके 60+ मार्क्स आ जाए, ठीक है ना, तो बहुत ही नॉर्मल वे में आपके 60-70 मार्क्स आ जाएंगे। अब बात आ जाती है हमारी, इसको कितने टाइम में आपको
अगर आप पढ़ने का तरीका कैसे होता है, हाउ टू स्टडी, ठीक है जी। अब स्टडी करने का आपको तरीका अगर मैं बताऊं पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, ठीक है, जो बच्चे नॉर्मली हमारी क्लासेस लेते हैं उनको तो मैं हमेशा हमेशा यही गाइड करता हूँ, आप स्टार्टिंग से ही सी एफ एम स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपका दूसरा सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो के साथ सी एफ एम जरूर करो। इसको आप 2.5 से 3 महीने चलने दीजिए, ठीक है। 2.5 से 3 महीने इसी को चलने दीजिए नॉर्मली, ठीक है। अगर आप स्लो स्लो स्पीड में, मतलब आपका अगर प्रैक्टिकल वीक है, अदरवाइज नॉर्मली वही अपना 1.5 से 2 महीने में आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको 2.5 से 3 महीने क्यों कह रहा हूँ, इसकी स्पीड स्लो रखो। बाकी सब्जेक्ट आप 2 सब्जेक्ट, नॉर्मली मैं बच्चों को बोलता हूँ 2 सब्जेक्ट कीजिए, नॉर्मली 2 सब्जेक्ट कीजिए। अगर आपका प्रैक्टिकल ज़्यादा वीक है तो आप आराम से 3 महीने इसको स्लोली स्लोली चलने दीजिए। 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर्स डेली देखिए, 1.5 घंटे की मैक्सिमम, ठीक है। तो जिससे क्या क्या होगा कि आपका इस सब्जेक्ट के प्रति जो डर है वो धीरे 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 खत्म होता जाएगा। जब एक सब्जेक्ट आप कंटिन्यूसली कर रहे हो, उसके प्रति जो भय होता है, फियर होता है, ठीक है, वो फियर निकल जाता है, ठीक है। तो उस फियर को ख़त्म करने का बेस्ट तरीका यही होता है, कंटिन्यूसली उस सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहो, ठीक है। वो पढ़ो कि धीरे धीरे आगे स्ट्रेटजीज बनाओ, ठीक है। पूरा रिटर्न वे में आप स्ट्रेटजी बनाओ और आगे चलो, ठीक है। तो डेली के आपको इसके लिए कितने घंटे, तो एक 1.5 से 2 घंटे आपको मैक्सिमम देने हैं अगर आप ज़्यादा समय देते, ठीक है। और अगर आप जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, जो बच्चे ठीक हैं, एवरेज है उनका प्रैक्टिकल या अबव एवरेज है, तो फिर वो 2 से 3 घंटे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं करने हो, ठीक है। नॉर्मली बच्चों का प्रैक्टिकल के प्रति, जिनका प्रैक्टिकल वीक होता है, उनका परसेप्शन ये होता है, गलत सोच ये होती है कि भाई प्रैक्टिकल में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो। ऐसा नहीं होता बच्चों। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपने एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी कर लिए हैं, दैट इज़ एनफ, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हर आपको, जैसे मान लीजिए कैश फ्लो है, डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में आपको आपने दो क्वेश्चन ही कर लिए, ठीक है, दैट इज एनफ। हाँ, दो ये नहीं कि वो छोटे छोटे से क्वेश्चन कर लिए, फुल फ्लैज अगर आपने दो, एक दो छोटे छोटे कर लिए हैं, एक दो फुल फ्लैज भी कर लिए हैं, ठीक है, तो नॉर्मली एग्जाम में इंस्टीट्यूट की तरफ से आते हैं, दैट इज एनफ, है ना। इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड में अब नॉर्मली पॉइंट्स कौन से आते हैं, डिविडेंड की एडजस्टमेंट आ जाती है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की एडजस्टमेंट आ जाती है, फिक्स एसेट सेल, फिक्स एसेट परचेज की आ जाती है, ठीक है ना। नॉर्मली यही एडजस्टमेंट्स होती हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट सेल परचेज की आ जाती है, नॉर्मली यही एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो इसी के ही, इन्हीं के ही अकाउंट्स बनते हैं। तो मेजोरिटी 90%, मोर देन 90% केसेस में यही एडजस्टमेंट ही गोल गोल घूमती रहेंगी, बार 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 बार, ठीक है। तो आपको एक आधी एडजस्टमेंट के लिए आप पूरा सम कर रहे हो, पूरा सम कर रहे हो, पूरा सम कर रहे हो, इससे अच्छा बेहतर क्या होता है कि हाँ, आपके पास जब सॉल्यूशन है तो अपने 2 या 3 या 4 क्वेश्चन, अपने फुल फ्लेज 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल फुल फ्लेज अपने हाथ से सॉल्व किए, गलतियां नोट करी, रियलाइज किया उसे, ठीक है, रियलाइज किया, देन फिर आपने क्या करना है, जो फुल फ्लेज क्वेश्चन है, बट जो बाकी रिमेनिंग है उनमें देखिए कि नया पॉइंट क्या है, उसको मार्क कर लीजिए। नए पॉइंट को, जो न्यू पॉइंट है, उसको आप उसकी एडजस्टमेंट अपने माइंड में सोचिए कि ये होनी चाहिए। तो देखिए जो आपका सम है उसमें यही सेम एडजस्टमेंट है, अगर सेम है तो देन ओके, ठीक है, नहीं तो फिर आप जैसे मान लीजिए अपने टीचर से पूछिए, ठीक है। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। और रिवाइज, हाउ टू रिवाइज, अब रिवाइज करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो, फॉर्मुलेशन, अपना जो आपका फॉर्मेट है उसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, ठीक है, पूरी डिटेल पढ़िए, फॉर्मेट को रिवाइज कीजिए, फॉर्मुलेशन रिवाइज कीजिए, देन उसमें टॉपिक कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं
वो सारा एक बार रिकॉल कीजिए, देन आप 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम सोल्व कीजिए, फिर आप आगे चलते। ठीक है, ये बेस्ट तरीका। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल थी आपको CFM के बारे में, A to Z, छोटी से छोटी आपको रिवीजन कैसे करनी है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल में। ठीक है, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप टेस्ट नहीं देते, चाहे वो आप अपनी, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए खुद, अगर आप टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपने आप को वहाँ पर नोट करके देखिए कि कितने टाइम लगा आपको मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो वो बेस्ट तरीका होता है अपने आप को इससे सिचुएशन से इम्प्रूव करने का। ठीक है, प्रैक्टिकल में टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए KCC tutorial.com पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल